जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका क्रिया को। आज अंतिम ये क्लास होगी क्रिया की। बहुत अच्छे से समझते हैं और क्या चीज़ें समझने योग्य क्रिया में है। उम्मीद करूंगा हमेशा आप लोग आने से पहले एक बार जरूर 5 मिनट रिविजन कर लेते होंगे क्लास का, क्योंकि 5 मिनट क्लास शुरू होने में लगी ही जाती हैं। तो आज शुरू करेंगे हम अपने अगले भाग को, और अगला भाग है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। क्या बोलोगे? संरचना एवं प्रयोग के आधार पर यानी दोनों को इकट्ठा पूछ ले और पूछे इसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। आधार पर क्रिया के भेद यानी क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। तो वो 5 तो शामिल इसमें है ही, जो मैंने आपको बताया था। कुल भेद हम कहेंगे 8 हैं। 8 भेदों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले अभी तक हमने कौन कौन से जाने? आपका एक हमने पढ़ा था मित्र, आपका पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया हमने पढ़ चुके हैं। सोचिए जरा, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता था। ठीक है, एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता था। दूसरा हमने प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा था। प्रेरणार्थक का क्या अर्थ होता है कि जब कार्य किसी अन्य से कराया जाता है, अन्य से। तीसरा हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली यानी कि नाम धातु क्रिया को पढ़ा था हमने। नाम धातु क्रिया को एक हमने आपका नाम धातु क्रिया के अलावा चौथा पढ़ा था हमने कृदंत क्रिया को। किसको? कृदंत क्रिया को मित्र पढ़ा था। ठीक है, कृदंत क्रिया को। ठीक है, और पांचवा हमने पढ़ा था मित्र आपका किसको? पांचवा हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया। कितने भेद मैंने आपको बताए थे संयुक्त क्रिया के? तो 5 तो ये रहेंगे आपका किसमें? संरचना एवं प्रयोग के आधार पर भी। ठीक है, अब आते हैं बाकी 3 कौन कौन से हैं। बाकी 3 कौन कौन से हैं देखेंगे जरा ध्यान से। बाकी 3 की यदि मित्र हम बात करते हैं तो बाकी 3 में छठे से शुरू करते हैं। छठी होती है आपकी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। शायद बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। आप क्या समझते हैं सहायक क्रिया से, मुझे बताएं जरा। सहायक क्रिया क्या होती है? तो छठी क्रिया सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? मुख्य क्रिया की सहायता करती है। किसकी? जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प करे, सहायता करती है। तो हेल्प करने की वजह से ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायता कर रही है इसीलिए सहायक क्रिया है। क्या बोलेंगे? इसीलिए सहायक क्रिया है। क्या बोलेंगे? तो मुख्य क्रिया की जो सहायता करे, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे, उदाहरण देखें। इसका उदाहरण है, क्या बोलोगे? वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। अभी आप लोगों ने काल नहीं पढ़ा है, अभी तो आप अंग्रेजी में ही जानते होंगे। ता है, ती है, ते है, याद है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं जानते होंगे तो भी कोई बात नहीं है। वह बाजार जा रहा था। क्या? वह बाजार जा रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, इजमार सब लोग पढ़े हैं। ठीक है, बोलें एक बार, कोई दिक्कत इतनी बात में? अन्य पहचान आप कौन कौन सी जानते थे? चुका था, चुकी थी, चुका होगा, चुकी होगा। ये सब क्या है? ये सब सहायक क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? यह सब सहायक क्रियाएं हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड। सीता गाना गाती है, सुभाष चंद्र जी, बहुत ठीक लिखा है। क्या बोलेंगे? तो अभी तक बोलेंगे भैया आपने 5 भेद बताए थे। मित्र 5 भेद हम पढ़ रहे थे। सिर्फ संरचना बोलूं या सिर्फ प्रयोग बोलूं? लेकिन मैं दोनों को बोलूं तो संरचना और प्रयोग, अगर दोनों शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तब आपका 8 भेद होंगे। 5 भेद जो हम पढ़ चुके थे आपका संरचना या प्रयोग, सिर्फ एक कहे तो 5 भेद, लेकिन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हो तो 8 भेद होते हैं, जिसमें से छठा भेद है सहायक क्रिया। 7वें भेद की तरफ आते हैं। 7वां भेद है आपका, 7वां भेद है सामान्य क्रिया। 7वां क्या होता है? सामान्य क्रिया।
सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होगी? जब क्रिया को पूरा करने के लिए, जब क्रिया को पूरा करने के लिए जब क्रिया को पूरा कर क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। क्या हो? सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। क्या होगी? सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। जैसे कि समझे हम इसको, तो कौन सी होगी सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता? जैसे सिर्फ बहुत अति सूक्ष्म वाक्यों में होता है, जैसे बबीता और एक क्रियापद आ जाएगा गई, सिर्फ एक क्रियापद। ठीक है, जैसे राम छवि जागा, राम छवि जागा, जागा। ग सिद्धि चलो, चलो। अन्य आप भी निर्माण करेंगे मित्र, सिर्फ एक क्रियापद और जो छोटे वाक्य हैं सिर्फ एक क्रियापद। बहुत बढ़िया। राम स्कूल जा रहा होगा, बिल्कुल सहायक क्रिया होगी, क्योंकि मदद देखो किसकी कर रहा है, ये ता है। आप कहेंगे भैया खाना तो मुख्य क्रिया है। खाना क्या है? मुख्य क्रिया। खा धातु से बनी हुई है, खाना तो होगी मुख्य क्रिया, और ये ता है क्या है? ता है इसमें सहायक क्रिया है। ता है क्या है? इसमें सहायक क्रिया है। मुझे बताएंगे जो वाक्य लिखा हुआ है बाजार जा रहा था, इसमें मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है? आप बोलेंगे भैया इसमें जो जाना है, जाना तो क्या है? मुख्य क्रिया है, और जो रहा था ये क्या है? ये मित्र आपका सहायक क्रिया है। यानी सहायता कर रही है, किसकी सहायता कर रही है? मुख्य क्रिया की। राम खाओ, ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? बबीता गई, राम छवि जागा, सिद्धि चलो। क्या बोलेंगे? सिद्धि चलो। इस तरह के वाक्य, या आइए, या चलते, चलते हैं लिखते ही क्या हो जाएगा? वह आपकी सहायक क्रिया बन जाएगी, क्योंकि ता है, ती है, ते है। रमेश गया, मम्मी आई, मम्मी आई, ममता आई, एक मित्र ने लिखा है। नवीन सर आए, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? जब आपका एक ही क्रियापद से काम हो जाए। आठवीं क्रिया होगी मित्र सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है? जब एक ही क्रिया शब्द को, एक ही न लिख के एक लिख सकते हैं, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, दो रूपों में लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? दो रूपों में। कैसे भैया? उदाहरण से समझें, उदाहरण से समझेंगे। आप भी निर्माण करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। तो देखना एक जैसे हैं चढ़ाई और चढ़ी शब्द। चढ़ाई और चढ़ी दोनों का मूल धातु क्या है भैया? चढ़ है, चढ़। लेकिन दो रूपों में लिख दिया है, दो रूपों में, चढ़ और चढ़। चढ़ाई बना चढ़ से और चढ़ी बन गया। उसने बहुत ऊंची चढ़ाइयां चढ़ी, या जैसे मैं कह सकता हूं लड़की अच्छी चाल चलती है। लड़की अच्छी चाल चलती है। शतरंज की चाल भी लिख सकते हैं, चाल चलती है।
तो चाल और चलना दोनों लगभग एक जैसे हो गए मित्र, दोनों एक जैसे हो गए। महाराणा प्रताप जी ने, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत लड़ाइयां लड़ी। देखो मित्र, इस वाक्य को देखना, लड़ाइयां, लड़ाइयां को कभी भी आप ऐसे ना लिखें। हम बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं, लड़ाइयां ऐसे लिख देते हैं। आप कभी मेडिकल स्टोर जाओगे, अधिकतर मेडिकल स्टोरों पर आपको लिखा मिलेगा दवाइयां। ये क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब बहुवचन बने, जैसे लड़ाई अगर एक वचन है, एक वचन है, तब तक यह ठीक है, दीर्घ ई आएगा। लेकिन जैसे ही बहुवचन बनाओ मित्र, कभी भी बहुवचन बनाओ तो इया, लघु ई से बनाना, इया से बनता है। किससे? इया से बनता है बहुवचन, जब दीर्घ ई हो अंत में। जैसे दवाई में लिखूं सिर्फ तो ठीक है, क्योंकि एक वचन है तो दीर्घ पर। लेकिन जैसे ही मैं लघु लिखूंगा तो क्या बनेगा? दवाइयां शुद्ध शब्द होगा। क्या सही होगा? लड़ाइयां और दवाइयां शुद्ध शब्द होगा। जैसे मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप थाली का बहुवचन एक बार लिख के दिखाओगे, हम बहुवचन में भी सीखेंगे। थाली का बहुवचन तो बाद में क्या है? दीर्घ ई है। ये कैसी ई है? ये दीर्घ ई है। तो आप लिखेंगे भैया छोटी ई आ जाएगी बहुवचन बनते टाइम पर। रीतियां जैसे शब्द हो सकता है, अनेक शब्द, नालियां शब्द हो सकता है, ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। हमने खाना खाया, हमने खाना खाया, तो खा खा से बनी हुई हैं, लड़ लड़ से बनी हुई हैं। हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी, हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी, बहुत मार मारी। आप ऐसे पुलिस वाले ना बनना, कभी पता चले किसी को बहुत मार दो। कानून के हिसाब से सब कुछ, ठीक है। हाँ, जरूरत पड़े, ज्यादा शैतानी कोई कर रहा है तो 10-20 लाठियां लग जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी। चले जी, ऐसा होता है कई बार। एक बार ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, शायद 6 या 7 महीने हुए होंगे। हमारे एक मित्र का झगड़ा हो गया। अब दरअसल में झगड़ा उनका हुआ आपस में, तो हम सॉल्यूशन करवाने पहुंच गए। हमने सोचा कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्यूशन करवा देंगे। उनका एक झगड़ा था रेस्टोरेंट का, किसी अपोनेंट के साथ में मारपीट हो गई। तो जब हम पहुंचे तो वहां पुलिस की जिप्सी आई, उसमें 2 हमारे सीनियर दरोगा जी। उन्होंने आकर के बोले भी लड़ाई तुम्हारी हुई है? उन्होंने कह दिया हाँ जी हमारी हुई है। उन्होंने बोला आओ चलते हैं चौकी, सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं भी उनके साथ बैठ के चला गया भाई, क्योंकि मुझे पता था कि सामने वाले की गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो दरोगा जी हमें बड़े आराम से लेके गए। दरोगा जी हमारी कोई जान पहचान नहीं, करीब 50 साल के दरोगा रहे होंगे। और जैसे ही उस थाने में गाड़ी जाने लगी, दरोगा जी गाली देने लग गए। भाव बदल गए उनके, मतलब हम सोच रहे थे हमारा पक्ष लेंगे, उनके भाव बदल गए। दरोगा जी ने जिप्सी में बैठे बैठे गाली देनी शुरू कर दी। मगर बड़े कमाल आदमी है। तो उस तरह के नहीं बनना है। अंदर गए थाने में, हालांकि वो बाद की बात है, वो एक अलग विषय है कि फिर आप जैसे हमारे बहुत सारे छात्र जो पहले यूपीएसआई के छात्र थे, यूपी पुलिस में कार्यरत थे, उन्होंने कहा जी हमारे गुरुजी है, ये झगड़ा नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई झगड़ा किसी ने भी नहीं किया है। तो फिर वो सॉल्यूशन हुआ। वो बहुत सारा स्टाफ था यहीं ग्रेटर नोएडा बीटा सेकंड थाने में। तो भैया तो ऐसे नहीं बनना है। पहले आप लोगों को पारखी नजर से ये देख लेना है कि अपराध क्या है, तभी कुछ एक्शन लेना है। ऐसे नहीं कि पता चले प्रताड़ित करने लग जाओ किसी को। तो ये 8 मुख्य भेद थे हमारे। 8 मुख्य भेदों में से आप जाने
कि भैया अगर सिर्फ प्रयोग या सिर्फ संरचना दे तो हम कहेंगे 5, लेकिन दोनों शब्दों को यदि एक साथ पूछ ले, प्रयोग और संरचना के आधार पर दोनों को इकट्ठे, तो 8 कहेंगे। 5 हम जान चुके थे, आज हमने जाना, किस किस को बताएं एक बार। क्या बोला हमने? हमने बोला कि भैया एक तो होगी आपकी सहायक क्रिया। कौन सी? सहायक, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता। एक हमने जाना सजातीय, जिसमें एक जैसे क्रियापद इस्तेमाल होंगे, एक जैसे, ठीक है। और एक हमने जाना क्या आपका सहायक सजातीय के साथ में सामान्य क्रिया को, सामान्य एक पद पर खत्म हो जाए, ये हमने जाना। सर अनुकरणात्मक क्रिया भी होती है कि हाँ, अभी और अन्य क्रियाएं हैं, अभी बहुत सारी, अध्याय खत्म नहीं हुआ है। वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है भैया, यह हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। विशाल सोनकर जी, आप तो हमारे पुराने छात्र हैं, गलती नहीं करनी है। चलो जी, अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्रिया, जिनको अलग अलग विद्वानों के अनुसार समय समय पर क्रिया की संज्ञा दी गई। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, महत्वपूर्ण क्रिया कौन कौन सी होती हैं? बहुत संक्षिप्त से जानेंगे, आप लोगों को कोई डाउट होगा फिर डाउट लेंगे सबके, ठीक है। जैसे एक क्रिया होती है आपका क्रियार्थक संज्ञा, बोलते हैं उसको क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती हैं? जिसमें दोस्त आपके हित की बात की गई हो, हित की, कि आपके शरीर के लिए अच्छा है, वो क्रियार्थक संज्ञाएं हैं। जैसे उदाहरण से बहुत अच्छा समझ पाएंगे। क्या बोलोगे जी? पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है। अध्ययन करने से चरित्र का, तो आपके लिए अच्छी चीज है या नहीं? दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, या मैं बोल दूं कसरत करना, दौड़ना सेहत के लिए लिख लें या स्वास्थ्य के लिए लिख लें, एक ही बात है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अन्य वाक्य आप प्रयास करिए। तो ऐसी बात करें कि जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ, अभी लेंगे, अभी आपके डाउट लेंगे। पहले ये समझिए जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि शायद जो आप लिख रहे हैं वह आपको मैं बताने वाला हूं। इतनी बात में कोई दिक्कत? एक होती है आपकी यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। कौन सी क्रिया मित्र? यौगिक क्रिया। एक होती है आपके, दोनों पक्षों पर लिखें आप भी कॉपी के, एक होती है रूढ़ क्रिया। रूढ़ क्रिया, अंतर कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों ने इनको क्या कर दिया, कुछ लोगों ने इसको कह दिया कि यदि मूल धातु में सिर्फ ना जुड़ा हुआ है, मूल धातु आप समझते हैं, मूल धातु में यदि ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ना प्रत्यय, तो क्या होती है? रूढ़ क्रिया होती है। बना सकते हैं आप आराम से। यौगिक क्रिया किनको कह दिया गया? बोले मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी हो, ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय हो, कोई भी, और विकल्प भी फिर उसी तरह से देगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि, अभी बताता हूं,
कोई भी प्रत्यय हो, जैसे बनाए, एक शब्द ले लेते हैं, कोई एक शब्द ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा चढ़ाना और चढ़वाना। तो इनमें प्रत्यय क्या है जरा देखें। आप कहेंगे भैया आना और वाना है, चलाना और चलवाना, आना और वाना है। भैया ये तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गए। तो मित्र कहने का मतलब यह है कि जब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रिया है, तब उसका प्रेरणार्थक से कोई लेना देना ना रह जाएगा। वो तो सिर्फ 4 विकल्प आपको देगा और पूछेगा यौगिक क्रिया। अच्छा भैया, जो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक है उनको इकट्ठे यौगिक क्रिया कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं। तो इसका एक नाम यौगिक क्रिया भी दे देता है दोनों को। रूढ़ क्रिया क्या होगी आपका? अब ऐसा नहीं है कि आना और वाना ही है सिर्फ, अन्य कुछ भी हो, चली, चले, खाई, पिया, मूल धातु में अगर ना लिखा हुआ है तो अगर ना लिखा हुआ है यानी चढ़ना और चलना, ये किसको दर्शाता है? रूढ़ क्रिया को दर्शाता है। तो आप समझे कि जो क्रिया है, क्रिया कैसे बनती थी, क्रिया का निर्माण कैसे बताया था? मूल धातु में ना लगा के। तो मूल धातु में यदि ना लगा हुआ है, क्या बोलोगे? मूल धातु में यदि ना लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? भैया वह क्रिया होती है, यानी कि वह रूढ़ क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? रूढ़ क्रिया होती है। समझे इस बात को? एक बार थम्स अप करें कि रूढ़ और यौगिक का अंतर क्या है। एक होती है आपकी विधि क्रिया। विधि क्रिया, विधि क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, आज्ञा का पता चले। जैसे कि आज्ञा की बात जिसमें की जाए, कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं। यहां से तुरंत चले जाओ, तो एक आज्ञा दी गई है। यहां से तुरंत रवाना हो जाओ या यहां से तुरंत चले जाओ, चले जाओ। जैसे सारे चुपचाप बैठ जाओ, सारे चुपचाप, चुपचाप बैठ जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ। ये क्या हो गई? ये विधि क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई? विधि। विधि क्रिया में क्या होगा? आज्ञा दिया जाएगा। भैया जगाया, रुलाया, हंसाया, खिलाया, क्या ये सब भी यौगिक क्रिया होंगी? हाँ बिल्कुल, ये सब यौगिक। ना के अलावा अन्य कुछ मूल धातु में लगा हुआ है, मैंने बोला ना, ना के अलावा कुछ भी हो वह सब यौगिक क्रिया हो जाएगा। वेरी गुड समीन अंसारी जी, बहुत सही आपने लिखा। तुम पढ़ाई करो, तुम अपना काम करो। वेरी गुड, बहुत शानदार। अश्विनी आपने भी सही लिखा है। अब आते हैं हम किस पर? आपका अनुकरणात्मक क्रिया पर। अनुकरणात्मक क्रिया, ये सब आधुनिक क्रियाएं हैं, मूल हिंदी में नहीं थी। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक, जैसे क्योंकि शब्द भंडार हमेशा मित्र बढ़ता रहता है। शब्द ऐसा नहीं है कि शब्दकोश में जितने शब्द थे हमेशा उतने ही शब्द रहेंगे। नए शब्दों की उत्पत्ति होती रहती है। जिस प्रकार पहले शब्द उत्पन्न हुए थे उसी प्रकार हमेशा होते रहेंगे। ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या बोलोगे जी? जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, शब्दों का अनुकरण हो। अनुकरण मतलब कि पुनरावृत्ति, कोई शब्द बार बार आता है। जैसे देखें जी क्या होगा? आप कहेंगे भैया भिन्न भिनाना, इसमें भिन्न कितनी बार आया है?
मक्खियां भिन भिना रही हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं। क्या बोलोगे? फड़फड़ाना। इसमें फड़फड़ कितनी बार आया है? 2 बार। फड़फड़ाना। सोचे और क्या हो सकता है? खटखटाना। वह दरवाजे को खटखटा रही है। थपथपाना। वह उनकी पीठ को थपथपा रहा है। और सोचे। भन भनाना। भन भनाना। वह गुस्से में भन भना रहा है। उसके कान झनझना रहे हैं। झनझनाना, झनझन से बना हुआ है। घोड़ा हिन हिना रहा है। हिन हिना रहा है। दादी जी बड़बड़ा रही हैं। बड़बड़ा, बड़बड़ा रही हैं। भिनभिनाना, भनभनाना, फड़फड़ाना, खटखटाना, थपथपाना। और भी हो सकते हैं क्या? सोचे। झनझनाना, हिन, टनटनाना, टनटनाना। घंटियां टनटना रही हैं। थरथराना, थरथर कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। थरथराना, थरथराना। खिलखिलाना, बहुत शानदार। सनसनाना, वेरी गुड। मिमियाना, एकदम से ठीक है। मिमियाना। चहचहाना, पक्षी चहचहा रहे हैं। तारे टिमटिमा रहे हैं, बहुत शानदार दोस्तों, वेरी गुड। ये हुई ना बात। अनुकरणात्मक क्रिया होती है। अनुकरणात्मक क्रिया। आगे आएंगे। एक होगी आपकी समापिका, समापिका क्रिया, और एक होगी मित्र आपकी, अपने ही पेज पे दूसरी तरफ लिखें, असमापिका क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। क्या बोलेंगे? समापिका क्रिया क्या होती है? आप कहेंगे भैया समापिका मतलब समाप, समाप यानी समाप्त। वाक्य की समाप्ति पर क्रिया यदि हो, वाक्य की, ऐसे लिखें, सिर्फ वाक्य की, तो ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो। कहां हो क्रिया पूरे वाक्य में? सिर्फ समाप्ति पर, तो उसको समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। क्रिया ढूंढेंगे इस वाक्य में। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। मधुमती, मधुमती नृत्य करती है। नृत्य करती है। कहें जरा, देखें। तो सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर यदि क्रिया, तो क्रिया कहां है? वाक्य की समाप्ति पर, पढ़ते हैं या मधुमती नृत्य करती है। आप कहेंगे भैया ये तो सहायक क्रिया हो गई। तो जब आपको इस प्रकार का वाक्य पूछेगा तो वह सहायक क्रिया और समापिका क्रिया दोनों को विकल्पों में नहीं रखेगा, दोनों को मित्र कभी विकल्प में नहीं देगा। यानी हम समझते हैं कि क्रिया अंत में, तो यह भी एक परिभाषा है। सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है? कि वह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। तो दोनों परिभाषाएं अलग हैं, उदाहरण एक जैसे हो सकते हैं, उस बात से घबराना नहीं है। असमापिका, ए माने ना, और समाप्त यानी कि सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया ना हो। यानी हो सकता है वाक्य की, लेकिन सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर नहीं होगी। सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी। यानी कि सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर नहीं होगी और कहीं भी होगी। यानी वाक्य की समाप्ति पर तो होगी ही होगी। क्या बोले? सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पर भी होगी। अन्य स्थान पर, ऐसे वाक्य बनाने का प्रयोग करें। अन्य स्थान पर भी होगी। जैसे बना सकते हैं हम लोग वाक्य,
वाक्य बनेगा, क्या बोलोगे? सामने बहता हुआ कमल, सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्रिया पहचाने कौन सी है इसमें? अंत में तो है ही, लग रहा है, अंत में तो मित्र है ही, अच्छा लग रहा है, अंत में तो भाई साहब है ही। क्या बोलोगे? भैया बहना पहले भी आ गई। मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूं। तो लौटना तो अंत में तो आई ही आई है, अभी लौटा हूं, तो लौटना तो है ही, उससे पहले भी आया है। तो समापिका और असमापिका में भी क्रिया को हम बांट सकते हैं, समापिका और असमापिका में भी हम बांट सकते हैं। यानी कि भैया ये तो कैसा वाक्य हो गए? लगभग ये तो पूर्वकालिक क्रिया के वाक्य ना हो गए। तो मित्र आपको कभी विकल्प में इस तरह नहीं पूछेगा। जब वह पूर्वकालिक के बारे में जानना चाहता है तो उस तरह का वाक्य लिख के सिर्फ आपको पूर्वकालिक देगा। यह समापिका असमापिका के रूप से विभाजन करना चाहता है तो आपको असमापिका विकल्प में देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि असमापिका भी दे दे और आपका साथ में पूर्वकालिक क्रिया भी दे दे, कभी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्राचीन भेद थे, ये आधुनिक हिंदी के भेद पैदा हुए। तो ये बात तो लेखक और एग्जामिनर दोनों ही जानते हैं। नहीं जानेगा और ऐसे दे देगा तो फिर तो प्रश्न ही निरस्त हो जाएगा, और प्रश्न निरस्त हो जाएगा अगर एक से ज्यादा विकल्प उत्तर होंगे तो फिर सबको उसका मार्किंग मिलता है। ठीक है, आगे आएंगे। अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। यहां पर हमारा क्रिया खत्म हुआ। किसी का कोई डाउट है? ठीक है, संस्कृत के डाउट मत पूछना। कुछ लोग संस्कृत के प्रश्नों को, मैंने बताया ना, संस्कृत का कुछ आपका जो कंटेंट है वो हिंदी में लेखकों ने ले लिया, प्रश्न ले लिए कई जो संस्कृत में प्रयोग होते, हिंदी भाषा में ना कभी पूछे गए ना पूछे जाएंगे। लेकिन जो प्रश्न बना रहे थे उन्होंने डाला कहीं जाकर के संज्ञा से संबंधित प्रश्न गूगल पर, तो वहां पर उनको कुछ संज्ञा आपका संस्कृत वाले भी मिल गए, उसको हिंदी की किताबों में रख दिया। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि जी ये ऐसी क्रिया, संस्कृत में अनेक अलग अलग क्रियाएं भी हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे समझ गए ना? अगर एक क्रिया आप कहेंगे कि भैया ऐसे वाक्य तो हमने अन्य क्रिया में भी देखे थे, जैसे याद करो मैंने सहायक क्रिया आपको बताया। सहायक क्रिया में मैंने बोला राम बाजार जा रहा है, और याद रखो नित्यता बोधक में क्या बताया था आपको संयुक्त क्रिया में? तो आप कहेंगे भैया हाँ आपने बताया था हवा बह रही है, तो रही है दोनों जगह है। तो एग्जामिनर इस बात को जानता है, वो पूछेगा हवा बह रही है में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है। जब उसको संयुक्त क्रिया जाननी होगी तो चारों विकल्प फिर संयुक्त क्रिया के देगा। लेकिन उसको नहीं जानना है बच्चे से कि संयुक्त क्रिया नहीं है, तो फिर कहां से देगा? फिर सहायक क्रिया वाले विकल्प देगा। समझ गए भैया? यौगिक क्रिया, फिर यौगिक का मतलब है, देखो मूल धातु जानते हैं, कोई एक मूल धातु लिखो आप सारे अपनी कॉपी पर। आप कहेंगे भैया मैंने मूल धातु लिख ली, कुछ भी लिख लीजिए आप, तो आप कहेंगे खेल लिख ली। तो यदि ना लगाएं तो जो क्रिया बनती है वही रूढ़ क्रिया है। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जड़, मूल क्रिया क्या है? जिसमें ना लगा हुआ है, रूढ़ धन्ना। अगर मूल के अलावा कुछ भी लगा हुआ है, अन्य कुछ भी, आना वाना ई गी कुछ भी लगा हुआ, वह सब अन्य यौगिक हैं। बहुत बढ़िया, बोलेंगे जी फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत शानदार। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप YouTube पर देखो, कभी भी जब आपको खाली समय रहे, आपकी परीक्षा है, हालांकि मैं ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर वाइज भी, सारी क्वेश्चंस की चिंता ना करना। लेकिन अभी भी कुछ छात्रों को मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो वो YouTube पे जा सकते हैं। YouTube पे आप लिखना जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, मान के चलो संज्ञा की करना चाहते हो, वर्णमाला की करना चाहते हो, आप लिखना वर्णमाला सैटरडे स्पेशल नवीन सर। हर चैप्टर की अलग अलग से मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है।
आप अच्छे से कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, वो यूट्यूब से आप कर सकते हैं। हालांकि जब हम पढ़ लेंगे इसको तो फिर हम आपको क्रम से सारी चीजें अभी जान लीजिए, मूल नियम क्या है। मुझे नहीं लगता आप किसी भी प्रश्न को ना बता पाए। देखिए जरा ध्यान से, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, भैया जैसे संयुक्त क्रिया होती है क्या संयुक्त सर्वनाम भी होते हैं? हाँ जी, देखो संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, जॉइंट है ये, जॉइंट। तो जब दो सर्वनामों को जोड़ दे, जैसे जो, मुझे बताओ जो कैसा सर्वनाम था? आप कहेंगे संबंधवाचक था। एक अनिश्चयवाचक था कुछ, होता है नहीं होता, जो कुछ। तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को साथ साथ लिख दे, जो कुछ लाए हो वही दे दो, जो कोई आया है उसी को सामने ले आओ। तो जब दो सर्वनामों को एक साथ लिख दे, जैसे कोई ना कोई, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, कोई ना चाहिए ही लिख दिया मैंने, कोई ना कोई, कोई ना कोई। मन का भटकाव यही है। अभी जैसे मैंने गलती करी, कुछ ना कुछ तो लाए होगे मेरे लिए, कुछ ना कुछ। तो जब दो सर्वनामों को एक साथ लिख दिया जाता है वह संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। ठीक है सर, क्रियार्थक क्रिया होगी या संज्ञा होगी? नहीं दोस्त, क्रिया नाम पहले आ गया। क्रिया का अर्थ बताने वाली क्रिया थोड़ी होगी, क्रिया का अर्थ बताने वाली संज्ञा, जिसमें क्रिया बताई गई है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना एक क्रिया हो गई, और जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है, वही उस संज्ञा को बताने वाली क्रियार्थक संज्ञा है, क्रियार्थक क्रिया नहीं। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया नहीं होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार, भैया एक बार स्वास्थ्य शब्द को देख लीजिए प्लीज। देख लेंगे, क्यों नहीं? गलत लिख गया क्या? ये ऐसे बोर्ड कभी कभी जो है ना सारा जाता नहीं है, एक बार देख लेते हैं। स्वास्थ्य शब्द सही नहीं लिखा है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए, चलो वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई, अन्य कोई डाउट दिखाएं? सर जी अकर्मक क्या होता? बेटा अकर्मक होता हवाई जहाज जो एतिहाद एयरलाइंस में चलता है संयुक्त अरब अमीरात की में, और सकर्मक होते हैं वो सारे उड़ने वाले जहाज जो भारत में चलते हैं। परीक्षा में इन्हीं में से एक विकल्प आएगा मित्र, लिखना होगा। सर जी कृदंत और यौगिक क्रिया को हम एक कह सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा ना बहुत सारे उदाहरण एक जैसे मित्र हो सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में वो देगा, जैसे उसने दे दिया बबीता बबीता भागी, तो आप कहेंगे भैया ये तो कृदंत हो गया, या बोलेंगे ये तो एक क्रिया पद में खत्म होने वाली सामान्य क्रिया भी हो गई, या आप कहेंगे ये तो यौगिक क्रिया भी हो गई। यौगिक क्रिया भी तो हो गई क्योंकि भागना नहीं लिखा हुआ है, भागी लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर किसी एक विकल्प को देगा, ये ऐसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं हो सकती। तीन बन रही होंगी, चौथी नहीं बन रही होगी, चौथी क्रिया का नाम दे देगा। ठीक है, तो मित्र क्रम से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप अंतिम क्लास पे आ जाएं फिर पूछे अकर्मक सकर्मक क्या है, बताया गया है पहली ही कक्षा में। ठीक है, एक बार सारे का रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। उम्मीद करूंगा हर अच्छे छात्र को जो हिंदी की समझ भी नहीं रखता होगा एक बार रिवीजन करेगा और अच्छे से तैयार रखेगा। अगला चैप्टर बहुत अच्छा आएगा। इन सभी चैप्टर से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में क्रिया से एक प्रश्न तो आना तय ही है, उनकी संख्या 2 से 3 भी हो सकती है। ऐसे ही बच्चे आपका संज्ञा है, ऐसे ही सर्वनाम है, ऐसे ही विशेषण है। अगले अध्याय की तरफ चलेंगे, आपका विशेषण की तरफ। ठीक है, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।